तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो इस चैप्टर का हमारा ये 5वां लेक्चर है और पहले लेक्चर में भी हमने बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। इसके पहले चैप्टर में हमने पूरा टॉपिक समझा रखा है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग डालिएगा और उसके बाद पहला इसमें जो पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं अभिकारक को, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसमें जो बोला है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल मतलब एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा किसी भी चीज़ को आप तो उसके नाम से पकड़िए। जैसे इसमें है नो कि संयोजन या योगात्मक, संयोजन नहीं पकड़ पा रहे हैं तो योगात्मक से पकड़िए। योग मतलब जुड़ना, योग आत्मक मतलब जुड़ना। अब इंग्लिश में भी आसान है पकड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन होना, किसी चीज़ का जुड़ना, कॉम्बाइन मतलब होना कि जुड़ना। अब इसको समझते हैं। इसमें बोला है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, मतलब एक अभिकारक और एक अभिकारक, दो अभिकारक हो गए। ये मिल के एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल रहा है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में ए भी मिल रहा है। अब इसको और आसान भाषा में हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे गांव की भाषा में आपको पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब समझ लीजिए जैसे आपको मान लीजिए खीर बनाना है, हमको खीर बनाना है तो उसके पहले क्या पड़ता है, खीर में क्या क्या पड़ता है देखिए। अब दूसरा लेते हैं, पहला लेते हैं दूध। मान लीजिए दूध लिए प्लस उसके बाद चावल लिए, चावल ले लिए, उसके बाद दूध हो गया, चावल हो गया, और क्या या काजू ले लीजिए, फिर काजू नहीं चीनी लीजिए, चीनी के बिना मज़ा नहीं ना आएगा, चीनी ले लीजिए और प्लस और भी काजू किशमिश जो भी है उसको ले लीजिए, काजू ले रहे हैं, ठीक है। ये हमको फाइनल में क्या मिल रहा है, उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल रहा है, ये सब मिला रहे हैं तो खीर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या होना, खीर बना। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक है। मतलब दूध, चावल, चीनी और काजू क्या है, ये सब अभिकारक हैं और ये सब फाइनल में हमको क्या दे रहे हैं, सब मिलके उत्पाद मतलब खीर दे रहे हैं, ठीक है, खीर खाने वाला। ऐसे आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और देखिए कैसे क्या हो रहा है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ ले जाएंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं सब्जी का। मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। मान लीजिए सब्जी जब बना रहे हैं तो उसमें क्या पड़ता है, आलू है, आलू ले रहे हैं, प्लस क्या और क्या है, प्याज, और क्या पड़ता है, टमाटर। जूस वाला सब्जी बना रहे हैं, सुरुगा वाला, आलू, प्याज है, टमाटर है, और क्या पड़ता है, मिर्च, नमक। उसके बाद क्या मिलता है हमको फाइनल में, सब्जी खाने को मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सब एग्जाम्पल हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगा। जब आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ के समझ ले रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि हम यहाँ यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ ले जाएंगे और उसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर देखिए ये आलू क्या है, अभिकारक है,
प्याज क्या है, अभिकारक है। टमाटर क्या है, अभिकारक है। मिर्च क्या है, अभिकारक है। नमक क्या है, ये सब अभिकारक हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक। इसमें कितने अभिकारक हो गए, 1 2 3 4 5, और फाइनल में हमको उत्पाद क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक घरेलू एग्जाम्पल में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब सब्जी के नाम याद लेते ही भूख लग गया। अब देखिए, अभी अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जिस घर में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अब कोई ये नहीं कहेगा कि हम मड़ई में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि हम टीना में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं कहेगा कि हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, या हम ही इस रूम में पढ़ा रहे हैं, तो रूम कैसे, ये पूरा घर कैसे तैयार हुआ है। इसमें क्या लगा है, बालू लगा है। ठीक है, बालू है, और क्या है, ईंट है, बालू हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, सीमेंट प्लस सरिया, भोजपुरी में छड़ कहते हैं सरिया को। तो ये सब मिल के हमें क्या दे रहे हैं, और भी चीज़ें पढ़ती हैं। तो ये सब मतलब ये सब क्या है, अभिकारक हैं। बालू भी क्या है, अभिकारक है। ईंट भी क्या है, अभिकारक है। सीमेंट भी क्या है, एक अभिकारक है। और सरिया भी अभिकारक है। मतलब ये सब अभिकारक मिल के ये सब अभिकारक मिल के आपको क्या, एक उत्पाद दे रहे हैं, जो कि घर के रूप में मिल रहा है उत्पाद। तो ये आपका एक घर तैयार हो रहा है। मतलब कि अभिकारक 2 या 2 से अभिकारक लिए हैं, और उत्पाद कितना बना, एक ही बना। हमेशा उत्पाद एक ही इसमें बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। आप इसको भूलेंगे नहीं। जब एक बार किसी चीज़ को फील करके पढ़ रहे हैं, या उसको जब पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ से प्रैक्टिकली रिलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, माइंड में हमेशा बैठ जाती हैं लंबे समय तक। उसको आप हमेशा चलते फिरते या किचन से कहीं भी आप उससे रिलेट करके समझ लेंगे आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको लेक्चर ये कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, समझ ही ना आए, लेकिन पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना आसान से आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास है। अब देखिएगा, ये हो गया। अब लेते हैं रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, उसके बाद ये गैस के फॉर्म में। अभी ये थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा चिन्ह देख लीजिए किसको कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए अगर लिक्विड में हुआ कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में, या मतलब द्रव में रहेगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, यल से। अगर वही सॉलिड में रहेगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको एस से डिनोट करेंगे। सॉलिड मतलब ठोस। अगर कोई गैस में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, गैस में आएगा तो उसको जी से डिनोट करेंगे। ऐसे प्रतीक लगाएंगे, प्रतीक चिन्ह से। अगर कोई मान लीजिए पानी हुआ, पानी अगर रहेगा उसको इंग्लिश में वाटर हो, मतलब पानी अगर रहेगा तो उसको एक्वस बोलते हैं। ऐसे में ए और क्यू लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, ये सब ऐसे छोटे छोटे मतलब प्रतीक हैं कि जो अगर कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो ऐसे बगल में थोड़ा सा लिखा जाता है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, ऐसे में। तो अब देखिएगा, एक रिएक्शन ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल के तौर पे H2 गैस में प्लस O2 भी गैस में। अब ये अभिकारक हैं, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। हमको उत्पाद मिलेगा क्या, H2O। ये क्या कैसा मिल रहा है हमको,
लिक्विड में, तो यहाँ L लिख देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना है इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा बता रखा है कि कैसे बैलेंस करना, पूरा विस्तार से बता रखा है, तो उसको भी एक बार उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा लेते हैं कार्बन सॉलिड में प्लस ऑक्सीजन O2 गैस में। ये क्या देता है, हम क्या बनता है, एक अभिकारक कार्बन लिए, एक अभिकारक ऑक्सीजन लिए, तो उत्पाद में हमको क्या मिलेगा CO2 गैस में। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इसको आप मिस मत करिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। CaO कैल्शियम मोनोऑक्साइड सॉलिड में प्लस H2O पानी लिक्विड में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अभिकारक है, ये भी क्या है अभिकारक है। हमको उत्पाद क्या मिल रहा है CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस में आएगा। तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना, जिससे हम लोग दीवार करें, हाँ दीवार वाल या घर और की पुतैया करते हैं। तो जितना हो सकता है उतना आसान से आसान भाषा में आपको पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। पर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो। सॉरी अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं और नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा वीडियो थोड़ा पीछे करके। और आप जब भी पढ़ने बैठे हैं तब भी आप क्या करिए, कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिए कि हम साथ में नोट बनाते चलें कि आगे जब यूपी बोर्ड का जब एग्ज़ाम हो तब क्या हो दिक्कत चीज़ों को रिवीजन करने में या कोई उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसके